नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकार आजम है। वकार आजम जी। अच्छा वकार आजम, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि इस बार मुस्लिम वोटर जो है नीतीश कुमार की तरफ जाएगा? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। अच्छा जी, मुस्लिम वोटर या फिर हमको लगता है कि जितने भी युवा होंगे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते होंगे। हमको लगता है कि उसमें 90% जो हैं वो सारे लोग इस बार महागठबंधन को वोट करेंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह है कि नीतीश कुमार ने मतलब बिहार की जनता को जो ठगने का काम किया है। उन्होंने पिछली मतलब विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नाम पर वोट लिया और उसके बाद जाकर के नरेंद्र मोदी गोदी में बैठ गए। चुनाव में कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है भारत जलाओ पार्टी है और उसी भारत जलाओ पार्टी के गोद में जाकर के बैठ गए। इसका मतलब आपने लोग को ठगा है। बिहार को भी जलाने के लिए मतलब आप उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या समझ में आता है? यही होता है ना। उसके बाद से फिर देखिए बिहार में कितना जगह दंगा हुआ, दंगा पर कुछ नहीं बोले हैं। समस्तीपुर में हुआ और भी ज़िला में हुआ, बेगूसराय में छोटा मोटा दंगा हमेशा होते रहता है। कहाँ किसी दंगाई को पकड़ कर जेल में डालते हैं? अब तो मतलब उसी भारत जलाओ पार्टी के साथ हो गए हैं, अभी उसी की तरह हो गए हैं फिर। तो लोगों ने जो आपको वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, किस लिए दिया था? इसलिए तो नहीं दिया था कि आप जाकर के मतलब मोदी जी के गोद में बैठ जाइएगा। बिहार में बहुत सारी समस्या है, लेकिन भारत में जितने भी मतलब मतदाता हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि देश को जो है धर्म के नाम पर तोड़ा जाता है। और इसी वजह से ना मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े थे नीतीश कुमार जी। कह रहे थे कि इसको अगर प्रधानमंत्री पार्टी बता रहे थे। हाँ, बड़का झुट्टा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, ये सब मतलब उपनाम दिए थे बीजेपी को। तो लोगों को लगा कि हाँ ये नीतीश कुमार जी जो हैं सो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, तो चलो इनको मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाए और जो दंगाई हैं उनके ऊपर भी नकेल कसेंगे, विकास जो करना होगा तो करेंगे। पता चला कि जाकर के उसी भारत जलाओ पार्टी के गोद में बैठ गए और उन्हीं दंगाइयों का सपोर्ट कर रहे हैं और कोई विकास का काम नहीं हो रहा। अच्छा आप बताइए कि नीतीश कुमार ने जैसे कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, चले गए, इस पे क्या कहेंगे आप? वही जो वो अपने वादे को तोड़े हैं। जिस वादे पे उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया था वो जनता को भरोसा का तोड़े हैं। अच्छा, जनता को ये भरोसा दिलाया था कि जो वो पार्टी जो है वो एक जनता के विरुद्ध मतलब सपोर्ट में उनके लिए हक के काम नहीं करती है भाजपा पार्टी। तो भाई जब वो पार्टी के हक के लिए जनता के लिए काम ही नहीं करती है तो फिर जब आप बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, तो फिर आप भाजपा में क्यों गए? तो अभी तो उसी पार्टी के बिलोंग जब कर रहे हैं। जी। अच्छा आपसे एक सवाल है कि MIM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो तकरीबन 50 सीटों पर यहाँ इलेक्शन लड़ेगी उनकी पार्टी, तो इससे क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा? अगर मतलब जहाँ महागठबंधन का कैंडिडेट होगा वहाँ अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर फ़ायदा होगा बीजेपी को, क्योंकि मुस्लिम वोट का तो हर जगह ही रहेगा। हर जगह रहेगा, ये तो सही है। मतलब अगर वो लोग मतलब महागठबंधन में शामिल नहीं हैं और उसके बावजूद भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि मुस्लिम मतलब कुछ वोटर जो हैं क्या बोलते हैं उसको, एक जातिगत मानसिकता जो वैसी को शामिल क्यों नहीं कर लेते महागठबंधन? शामिल करना चाहिए, कोई बुरी पार्टी तो है नहीं, करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कर ले शामिल उसको। नहीं कर रही है तो ये मतलब बड़े नेताओं का अपना काम है, उसको तो जान नहीं सकते अंदर से भी क्या दिक्कत है। लेकिन असर दिखाएंगे ना? दिखाएगी, ये बात तो तय। अच्छा चलिए आप बताइए, आप एक तरफ इधर आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? खुशनूर जी। खुशनूर जी, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से वादे कर रहे हैं कि हमने बिहार में विकास किया है, विकास की राह पे ले गया है, आपको लगता है कि बिहार के अंदर विकास हुआ? विकास हुआ, आप देख रहे हैं ना, पूरा गांव देखिए। इस गांव में आज़ादी के बाद से मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो नहीं है आज तक। आप तो यहाँ चौक पर खड़े हैं, बगल में देख लीजिए, हर जगह जल जमा हुआ है। सड़क नहीं है, नाली नहीं है, जल निकासी है ही नहीं। आप यहाँ चौक पे अंदर जाइए, जब बारिश होती है तो मतलब हर जगह जगह जल जमा हुआ है, जहाँ से मतलब बहुत ही भयंकर बीमारी का फैलने का खतरा रहता है। इस कोरोना काल में कुछ भी सुविधाएं नहीं है, सिर्फ 7 निश्चय करते हैं मुख्यमंत्री जी। काम तो ज़मीन पे कुछ नहीं है, जगह जगह गली गली पे कुछ नहीं हुआ है।
नल जल पे कुछ नहीं हुआ अभी तक, इस गांव में स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हर जगह और रोड तोड़ दिया गया है और हर जगह मतलब प्रॉब्लम है। इस गांव में तो हम सिर्फ मुख्यमंत्री को क्या दोष देंगे, इस गांव में आज तक जितना भी जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कभी काम इस गांव में हुआ ही नहीं है। इस गांव की उपेक्षा हर जनप्रतिनिधि ने किया है, किसको बोला जाएगा। इस बार इस गांव का आदमी उसी को वोट देगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जो गांव के प्रति कम से कम नल जल और जो नाली होता है पानी का निकलने की समस्या को, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उससे बहुत सारा बीमारी फैलने का खतरा रहता है, हर जगह गंदगी, तो विकास कुछ भी नहीं हुआ है। सात निश्चय में ज़रूर गली गली रोड बनाए, लेकिन सब ऐसा रोड बनाए कैसे पास हो जाता है हमको समझ में नहीं आता है। छोटा छोटा रोड है, 1 लाख का टेंडर, 10,000 भी खर्चा नहीं है, 50,000 उसमें पास हो जाता है। पकड़ते नहीं नेताजी को? जब आते नेताजी को कौन पकड़ेगा? यहाँ दबंग आदमी सब बनाता है, उसके खिलाफ जाइएगा आपको फिर डिस्टर्ब करेगा। अधिकारी लोग कैसे पास करते हैं? तो आप भी उसका विरोध कीजिए। हम अकेला विरोध करके क्या कर लेंगे? अधिकारी क्यों पास करते हैं? नीतीश जी का अधिकारी है ना, उनको दिखाई नहीं दे रहा इस रोड बनने में कितना खर्च होगा। जब आपके इलाके में काम नहीं होता है, सही से नहीं दिया जाता है, जब आपके इलाके में काम नहीं होता है, जब यहाँ पे कोई नेता वोट मांगने के लिए पहुँचता है, तो उस टाइम उसको कुछ सवाल नहीं करते? बिल्कुल सवाल होता है। इस बार और सवाल होगा, इस बार एंट्री नहीं दिया जाएगा गाँव में। अगर जल निकासी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस बार बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, चाहे कोई भी पार्टी हो। पूरा रोड को नल जल के लिए तहस नहस कर दिया, हर जगह जल जमाव, मतलब जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार गड्ढा भी खोदा गया, फिर उसको भर करके रोड बना दिया। ये कौन सा पॉलिसी है? हमको पॉलिसी ही समझ में नहीं आता। इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए पॉलिसी बनाते हैं ना हर गाँव के लिए। यहाँ गड्ढा भी खोदा गया, फिर टेंडर पास करा के रोड बना दिया गया। अच्छा, नीतीश कुमार ने जो अब तक बिहार में काम किया है, 14-15 साल उसकी बिहार में हुकूमत रही है, अब तक है, तो उनमें से 10 में से कितना नंबर आप देंगे? 10 में से हम 2-3 नंबर देंगे। 2-3 नंबर बस। अच्छा जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? साहबुद्दीन। साहबुद्दीन। अच्छा, आप ये बताइए कि MIM पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुकी है और उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो आपको लगता है इससे कि महागठबंधन को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इससे महागठबंधन का तो नुकसान हो सकता है सीमांचल क्षेत्र में, लेकिन और जगह नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि महागठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूती से है। और उसका जो है क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं और विपक्ष के नेता के रूप में जो उन्होंने भूमिका निभाया, उसके जोड़ का अभी कोई बिहार में कोई नेता है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने जो है जो वादा किए, सिर्फ वादा ही नहीं पूरा किए, बल्कि वादा से ज़्यादा पूरा कर दिए। क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में जो शायद 90 के दशक में था, उनके पिताजी कहे थे कि मंडल कमीशन के बारे में, वो तेजस्वी जी NRC के समय में उस वक्त एक बात बोले कि पिछड़ी जाति का जनगणना हो, पिछड़ी जाति का जनगणना होगा तो सभी को अधिकार मिलेगा। आज जो है SC ST का हो जाता है, स्वर्ण को तो ऐसे ही अधिकार मिल रहा है, बगैर जनगणना किए हुए, बगैर कोई कमेटी बैठाए हुए उन्हें अधिकार दे देता है, जो कि आज जो है वो 80% पर विराजमान है स्वर्ण, और फिर उससे को 10% दिया गया है, तो 90 पुर गया। तो हम लोग क्या घंटा लेंगे? इसलिए हम पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और उसके लिए चाहे कोई भी पार्टी हो केंद्र में कोई बात नहीं उठा रहा। इसलिए AIMM जो कर रही है अच्छी बात है, वो अपने पार्टी लेवल से करे, उनको जन समर्थन मिलेगा। लेकिन ये सोचेंगे जो महागठबंधन को हम नुकसान पहुंचा दें, नुकसान नहीं होगा। आपको लगता है वैसे नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल। कहाँ से लगता है बताइए? इसलिए वो नुकसान पहुंचा रहा है कि अगर वो महागठबंधन में आ जाते तो फ़ायदा उनको भी होता और महागठबंधन को, क्यों ना बैठकर वो समाधान कर लेते। कि जो सामान्य विचारधारा की पार्टी है हम उसके साथ जाएंगे। सामान्य विचारधारा सिर्फ कहने से होता है कि आप जाके मिलिएगा, आपको कोई बड़ा आदमी आएगा आपसे मिलने, उनको तो फुर्सत नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तेजस्वी जी उनसे कैसे मिलेंगे? वो तो जनता के काम के लिए बात कर रहे हैं, हर जगह खुद जा रहे हैं चल के। तो व्यस्त होते हैं ना, सभी व्यस्त होते हैं। सभी व्यस्त होते हैं, उनके और पदाधिकारी क्या करते हैं? जो मान लीजिए जिला लेवल के हैं, ये प्रखंड लेवल के हैं, पंचायत लेवल के हैं, बनाया जाता ना, वो लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए चाहिए कि AIM की पार्टी को
कि उनके जो है बिहार के अध्यक्ष जो है वो उनसे बात करे, करके उनसे जो है साठगांठ करे, ताकि जो है सभी को फ़ायदा हो। अगर वो साठगांठ नहीं करते हैं तो वो AIMM जीत तो लेंगे, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कि वो केंद्र में जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार में आने के बाद जो है उनको चाहिए नेता चाहिए, नेता के साथ साथ जो है मान लीजिए कि उनके पार्टी में बोलने का जो अधिकार दे उसके साथ रहे। अगर वो अकेले लड़ते हैं तो फिर विधानसभा जाके क्या करेंगे, वहाँ तो सब पीट देंगे उसको। क्या आप नहीं देखते हैं, सांसद में पीट देता है सांसद को, उसके बाद जो है सस्पेंड कर देता है बगैर जांच पड़ताल किए हुए। इधर है ना, 1 हफ्ते का बात, राज्यसभा के 7 सांसद को दिया, सस्पेंड कर दिया, अब सब जाके हंगामा कर रहा है। इससे नुकसान नहीं है। आप इसी के डर से MIM को वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट तो हम महागठबंधन को देंगे, क्योंकि उसकी सरकार नहीं बन रही, बनेगी तो गठबंधन की। चलिए, और भी लोग कुर्सी लेके बस इधर से उधर सटने चाहता है बस। अच्छा जी, आप बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हैं? एक ही में दोनों आदमी। नाम बोल दीजिए ना, नाम तो मालूम होगा आपको। हाँ, तेजस्वी यादव जी। चाचा आप बताइए, किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी यादव की सरकार चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमाल। अच्छा जी, जमाल जी, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि इस बार मुस्लिम वोटर RJD की तरफ जाएगा या JDU की तरफ जाएगा? मुस्लिम वोटर नहीं, करीब करीब मुस्लिम हो हिंदू हो सबका वोट लगभग 80% JDU में जाएगा। क्यों JDU में जाएगा, क्या वजह है? JDU में इसलिए जाएगा कि सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता, इस देश के इस राज्य का जनता चाहती है परिवर्तन, क्योंकि नीतीश जी बहुत कुछ किए हैं और हम बहुत कुछ किए हैं और करेंगे ना। JDU का ही वोट जाएगा। JDU को वोट जाएगा जी। बस, तो आपको लगता है कि JDU को वोट दीजिएगा तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा उससे? फ़ायदा तो पहुंच ही रहा है। क्या फ़ायदा पहुंचा, आप बताइए। बहुत कुछ, क्या क्या लोन है पैसा का उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन सड़क हुआ, सब चीज़ तो बनाया और कर ही रहा। सिर्फ सड़क से काम चल जाता है? सड़क से काम, सड़क बनेगा तब न लोग आयात निर्यात का रास्ता होगा, आने जाने का। रोजगार मिला युवाओं को? रोजगार तो मिल ही रहा, वादा किए हैं मिलेगा, अब जीतेंगे आगे आएंगे तब न मिलेगा। अच्छा, नहीं मिलेगा फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। चलिए, और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप बताइए जी, आप बताइए। इनसे मिलिए। आप बोलिए, वो मना कर रहे हैं ना, आप बताइए। हमको इस सब में ना उतना बिहार में इस समझ। बार तेजस्वी यादव को चाहते हैं, नीतीश कुमार को चाहते हैं? वो जो है ना, नीतीश कुमार का इस बार चाहने वाला कोई नहीं है, एकदम बर्बाद कर दिया देश को। अच्छा, बर्बाद कर दिया। हाँ, इनको चाहने वाला कोई नहीं। तो किसको लाएंगे जो आबाद करेगा? यही जो तेजस्वी यादव का तेजस्वी यादव। हाँ, बस वही उन्हीं को। चलिए, और भी यहाँ पे मैं लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। अच्छा, आमिर जी, आप बताइए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में वापसी करेंगे, आपको लगता है कि वापसी कर पाएंगे? नहीं, क्यों? उतना तो हम इस सब में थोड़ी नहीं रहते हैं, हम बहुत मालूम नहीं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम ऐसे वैसे तो बिजली में काम करते हैं, बिजली में। बिजली मिस्त्री हैं। अच्छा, ये सब में उतना इंटरेस्ट नहीं। इस बार किसको वोट दीजिएगा? मेरा तो बना ही नहीं है, तो हम किसी को वोट नहीं। अच्छा, ये बना नहीं है? कुछ भी नहीं है, अच्छा। तो हमसे पूछने को फायदा।